आत्मा अनेक और परमात्मा एक है। परमात्मा ब्रह्म नहीं ब्रह्मधाम का वासी है। संवाद अद्वैत वेदांति में कहता हूँ कि वास्तव में आत्माएं अनेक नहीं हैं, न ही उनमें कोई भिन्नता है। अनेक नामों रूपों वाले जीव की इस सृष्टि में केवल ब्रह्म के कारण ही हमें अनेकता प्रतीत होती है। सत्यता की दृष्टि से देखा जाए तो ये अनेकता नहीं है। इस बात को हम एक दृष्टांत से स्पष्ट करते हैं। मान लीजिए कि एक मनुष्य बाहर सड़क पर जा रहा है। सायंकाल का समय है, सड़क पर थोड़ा अंधेरा है। उस मनुष्य ने रास्ते में एक रस्सी देखी और वह उसे सांप समझकर डर गया। अब रस्सी वास्तव में तो मनुष्य को काटने वाली चीज या जहरीली चीज नहीं है और उससे मनुष्य की भ्रांति के कारण होता है। अंधेरा उस अंधेरे तथा भ्रांति के कारण मनुष्य को रस्सी में सांप प्रतीत होता है। अर्थात जो वस्तु वास्तव में नहीं है वह दिखती है। इसी प्रकार मनुष्य को अविद्या रूपी अंधकार के कारण भ्रांति है और इस भ्रांति के कारण ही वह जीवात्मा में अनेकता तथा भिन्नता देखता है जो कि वास्तव में है नहीं, परंतु केवल दिखती हैं अर्थात प्रतीत होती हैं। यही बात सीपी और चांदी के दृष्टांत से सिद्ध किया जा सकती है। अंधकार में मनुष्य मार्ग में पड़ी हुई किसी सीपी को चांदी समझकर उठाने लग जाता है और मन में सोचता है कि मैं इसे जेवर बनाऊंगा, परंतु वह चांदी के प्रतीत मात्र ही है। वास्तव में तो वह सीपी हैं और उससे जेवर नहीं बन सकते। इसी प्रकार संसार में जो अनेक रूपता और भिन्नता दिखाई देती हैं ये भी भ्रांति है और अविद्याई के कारण है। ये वास्तविक नहीं है। जब मनुष्य को ज्ञान अथवा विद्या रूपी प्रकाश प्राप्त होता है तब उसकी भ्रांति मिट जाती है और उसे वास्तविक ज्ञान हो जाता है और तब उसे अनेक रूपांत और भिन्नता प्रतीत नहीं होती। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आत्मा एक ही है। ये जो कुछ भी व्यक्त या अव्यक्त हैं या नाना रूपों वाला वास्ता है ये सब ब्रह्म ही है। ये नाना रूप जो दिखाई देते हैं वे प्रतीत मात्र हैं, वास्तविक नहीं है। वह आत्मा अथवा ब्रह्म अनंत ज्ञान और आनंद स्वरूप है। उस ब्रह्म की माया शक्ति के कारण ही ये अलग अलग जीव प्रतीत हो रहे हैं। जब जीवात्मा को तत्व ज्ञान होता है तो वह माया के प्रभाव से मुक्त होता है। तब उसे ब्रह्म के सिवाय कुछ भी नहीं भासता, कुछ भी भिन्न नहीं प्रतीत होता। दृष्टांत पर विचार। शिवयोगी, ये जो आपने दृष्टांत दिए हैं ये तो आपके सिद्धांत के विपरीत जाते हैं। आप जरा इन पर यदि निष्पक्ष भाव से विचार करेंगे तो देखेंगे कि आपके दृष्टांत के पांचों पहलू से आत्मा की अनेकता और उसकी पारस्परिक भिन्नताई की सिद्ध होती है। दृष्टांत पर विचार करने से आप मानेंगे कि ब्रह्म तभी संभव होता है जब दो चीजें और उसमें कुछ समानता संसार यदि एक ही चीज को तो ब्रह्म हो ही नहीं सकता। उदाहरण के तौर पर यदि संसार में केवल रस्सी हो और सिर्फ नाम का कोई जीव होता है न हो तो कभी भी किसी भी मनुष्य को रस्सी में सर्प प्रतीत या ब्रह्म नहीं हो सकता। अथवा यदि संसार में सर्प तो होता है परंतु रस्सी नाम की कोई चीज कभी होती ही नहीं हो तो भी मनुष्य को सांप में रस्सी का भ्रम नहीं हो सकता। भ्रम तभी हो सकता है जब संसार में सर्प भी कई होते हैं और रस्सी भी होती है।
यदि एक ब्रह्म के अतिरिक्त संसार में दूसरा कुछ हो ही न जैसे कि आप मानते हैं, तब तो ब्रह्म या भ्रांति हो ही नहीं सकती। भ्रांति तो तभी हो सकती है जब कम से कम दो वस्तुएं हो, जैसे कि दृष्टांत में सर्प भी है और रस्सी भी है, और दोनों अलग अलग तथा भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। अब अतः जबकि आप केवल एक ब्रह्म तत्व ही को मानते हैं और दूसरा कुछ मानते ही नहीं, तब तो आपका दृष्टांत ही नहीं बनता, क्योंकि मैं पहले भी स्पष्ट कह चुका हूँ कि एक तत्व से तो भ्रांति हो ही नहीं सकती। दूसरी बात यह कि ब्रह्म के लिए न केवल रस्सी और सांप दोनों का होना जरूरी है, बल्कि ये भी जरूरी है कि जिस मनुष्य को ब्रह्म होता है उसने पहले दोनों चीज़ें देखी हुई भी हो। उदाहरण के तौर पर यदि किसी मनुष्य ने संसार में रस्सी तो कभी देखी है, परंतु सांप को कभी भी नहीं देखा, तो उसे रस्सी में सांप का भ्रम कभी भी नहीं हो सकता। अतः यदि किसी को ये भ्रम हो रहा है कि आत्माएं अनेक हैं, तो इस भ्रम से भी यही सिद्ध होता है कि उसने पहले भी अनेक आत्माएं देखी, जानी या अनुभव की हैं। वरना यदि एक के सिवाय उसने दूसरी देखी, जानी या अनुभव ही न की होती, तो उसे दूसरे का भ्रम भी न हो सकता। पुनः सच, क्योंकि आत्मा जीव अनादि है, इससे स्पष्ट है कि अनादिकाल आत्माओं की अनेकता अनुभव करती है आ रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि अनादिकाल से ही आत्माएं अनेक तथा भिन्न भिन्न हैं। जो अनादिकाल से भिन्न भिन्न है वे तो सदा भिन्न भिन्न रहेगी ही। अतः इससे भी आपके सिद्धांत का खंडन होता है। तीसरे, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ब्रह्म किसे होता है? ब्रह्म को या जीवात्मा को? आपके विचार। जीवात्मा को ब्रह्म किसे होता है? जीवात्मा को, ब्रह्म को या जीवात्मा को? आपके मंतव्य के अनुसार ब्रह्म को तो ब्रह्म होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने स्वयं ही कहा है कि ब्रह्म अनंत ज्ञान और आनंद स्वरूप है। अतः जिसमें अनंत ज्ञान है उसको तो ब्रह्म होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ प्रकाश होता है वहाँ तो अंधेरा नहीं टिक सकता। जिसमें अनंत ज्ञान है वहाँ माया, अविद्या अथवा ब्रह्म टिक सकना नहीं चाहिए। यदि आप कहें कि ब्रह्म को तो ब्रह्म नहीं होता परंतु जीवात्मा को ब्रह्म होता है, तो ये कथन भी आपके अपने मंतव्य के विरुद्ध है, क्योंकि आप तो कहते हैं कि जीवात्मा भी ब्रह्म से भिन्न नहीं है और कि एक ब्रह्म के सिवा दूसरा कुछ ही नहीं। अतः आपका दृष्टांत फिर भी नहीं टिकता, क्योंकि ब्रह्म को तो ब्रह्म होना नहीं चाहिए, ब्रह्म को तो भ्रमित होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके कहने के अनुसार वह अनंत ज्ञानवान है और ब्रह्म के सिवा दूसरा कोई है ही नहीं कि जिसको ब्रह्म हो। चौथे, यदि आपके कहने के अनुसार ये मान लिया जाए कि ब्रह्म जीवात्माओं को होता है, तो भी ये मान्यता आपके सिद्धांत के इसलिए भी विपरीत है कि आप तो आत्माएं अलग अलग मानते ही हैं नहीं हैं, बल्कि आप तो कहते हैं कि जब ब्रह्म को ब्रह्म होता है तभी माया के अधीन हुआ वह ब्रह्म स्वयं को अलग अलग आत्माएं मानता है। अतः एक और ये कहना कि आत्माओं को ब्रह्म होता है और दूसरी को ये कहना कि आत्माएं अनेक बास्ती ही है, तब है जब ब्रह्म को ब्रह्म होता है। ये तो दोष पूर्ण और एक दूसरे पर आधारित तर्क हैं, और फिर भी दोनों स्थिति में अनेक आत्माएं तो सिद्ध होती हैं। अतः सत्य सिद्धांत ये हुआ, आत्माएं सदा अनेक हैं। अगला टॉपिक कल। पांचवी,
हम आपसे पूछते हैं कि जैसे आप अनंत ज्ञान एवं आनंद स्वरूप ब्रह्म मानते हैं, वह समस्त ही माया वही माया द्वारा प्रभावित तथा आवेशित हैं, या उसका कुछ खंड ही माया के प्रभाव में है? यदि आप कहें कि समस्त ब्रह्म माया से आवेशित है, अर्थात उससे प्रभावित हैं, तब तो आपके कथन से सिद्ध हुआ कि सारे ब्रह्म को माया के कारण ब्रह्म है, और तब तो उसे अनंत ज्ञान एवं आनंद स्वरूप मानना ही गलत है। यदि आप कहें कि उसका कुछ खंड ही माया से प्रभावित होता है और वहीं स्वयं भ्रांति अथवा अविद्या के कारण अलग अलग जीवात्माएं मान रहा है, तब तो ब्रह्मा अनंत और अखंड हुआ। परंतु आप तो मानते हैं कि वह अनंत और अखंड है, उसका कुछ खंड तो ज्ञानवान हुआ। कोई अस्थायी लक्षण अथवा उसकी कोई अस्थायी परिभाषा भी न होगी। पुनः सच ब्रह्मा को जो खंड माया के प्रभाव में, यदि वह खंड डोलता रहता है अर्थात चलता रहता है, तो जहाँ जहाँ वह होता होगा वहाँ वहाँ का ब्रह्म वाला होगा, और जहाँ जहाँ वह नहीं होता होगा वहाँ वहाँ ब्रह्म अविद्या रहित या माया रहित होगा। इस प्रकार कौन से देश में मायातीत ब्रह्म है और कौन से देश में माया से प्रभावित ब्रह्म है, ये कुछ भी निश्चित न होगा। पुनः सच आपका तो ज्ञान लेना तथा सारा पुरुषार्थ करना भी व्यर्थ रहेगा, क्योंकि आज यदि आप ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्म मुक्त हो जाते हैं और स्वयं को ब्रह्म मानते हैं तथा उसका अनुभव करते हैं, तो शरीर मुक्त होने के बाद आप स्वयं जो ब्रह्म हैं, आप फिर भी तो तुरंत माया से आवेशित अथवा प्रभावित हो सकते हैं। अतः ये क्या गारंटी रही कि आज ब्रह्मलीन होने के बाद खाली आप पुनः ब्रह्म के प्रभाव में नहीं आएंगे, जबकि आप पहले भी माया द्वारा आवेशित हो गए थे। इस प्रकार आप देखेंगे कि न आपका सिद्धांत टिकता है, नहीं दृष्टांत और नहीं पुरुषार्थ। इसके अतिरिक्त मैं पूछता हूँ कि आप माया किसे कहते हैं? आप माया से कब प्रभावित हुए, अथवा ब्रह्म माया से क्यों प्रभावित होता है, अथवा ब्रह्म माया या ब्रह्म द्वारा जीवों को जन्म मरण के चक्कर में क्यों डाला जाता है? अवैध वेदांती माया ब्रह्म की एक शक्ति है जिसके द्वारा सब मोहित अथवा भ्रमित होते हैं और जिसके प्रभाव से ये अनेकता प्रतीत होती है। हम माया के बारे में अधिक कुछ नहीं कह सकते, बल्कि अनिवार्य है जीवात्माएं अनादिकाल से ही उसके प्रभाव में हैं, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि वे कब इसके प्रभाव में आई। और ब्रह्मा ने तो एक से अनेक होने के लिए और ये खेल अथवा लीला रचने के लिए ये सब जादूगरी की है। माया ब्रह्म से अलग नहीं है, बल्कि ब्रह्म ही मायावी है, अर्थात माया शक्ति वाला है। अगला टॉपिक कल।